Lesson: We can only accomplish our aims in life if we are driven by a burning desire. हम में से बहुत सारे लोग वेल्थ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए विश करते हैं, लेकिन सिर्फ विश करने से हमारे गोल्स अचीव करने में कोई हेल्प नहीं होगी। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं और अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर को पहचानना पड़ेगा। जैसे 10,000 से ज्यादा फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी थॉमस एडिसन अपने गोल से नहीं हिला, जो था इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स बनाने का। वो सीधा सादा अपने सपने को पूरा करने की डिजायर से भरा हुआ था और सालों की मेहनत के बाद उसने वही किया जब उसने लाइट बल्ब इन्वेंट किया। राइटर फैनी हर्स्ट का भी सिमिलर एक्सपीरियंस था। उससे 36 रिजेक्शन सहने पड़े एक सिंगल शॉर्ट स्टोरी को न्यूज़पेपर में पब्लिश करने से पहले। उसके बाद उसका करियर एक सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट और प्लेराइट के रूप में शुरू हुआ। उसकी बर्निंग डिजायर उसके रिजेक्शन के बारे में होने वाले फ्रस्ट्रेशन से ज्यादा स्ट्रांग थी और वो आखिर में सक्सेस मिली। तो ये जरूरी है कि हम में से जो लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं वो अपने पर्सनल एटीट्यूड को एग्जामिन करें अपने गोल्स और ड्रीम्स सेट करने के लिए। हम अपने गोल्स और ड्रीम्स के बारे में कैसा फील करते हैं? क्या वो सिर्फ आसमान में महल हैं या फिर हमारी बर्निंग डिजायर इतनी स्ट्रांग है कि वो एक दिन पूरे हो जाएं? मुझे उम्मीद है कि ये हेल्पफुल था। लेसन: Goal setting and detailed planning are the basis of every achievement. हर सक्सेस स्टोरी उन लोगों से शुरू होती है जो जानते हैं कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि आप किसी भी पुराने सपने के पीछे भागने लगें, आपको अपना पर्सनल गोल इतना प्रिसाइज डिफाइन करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना है। साथ ही आपको ये भी क्लियर समझना चाहिए कि आपको अपना गोल कब अचीव करना है और उससे अकॉम्प्लिश करने के लिए आप क्या इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक गोल सेट करना बेकार है अगर वो किसी अनसर्टेन फ्यूचर में तैर रहा हो जहां आप उससे सिर्फ अधूरे दिल से परस्यू कर पाएंगे। ये भी जरूरी है कि आप एक प्लान बनाएं जो हर स्टेप को आउटलाइन करे, जो आपको अपने गोल को रियलाइज करने तक लेना होगा। और जब आपके पास एक प्लान हो तो शुरू हो जाएं। 1 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए, ये मेथड काम आता है। अगर आप ये श्योर करना चाहते हैं कि आपकी सक्सेस के लिए डिजायर आपके थॉट्स और एक्शंस में डीपली एंकर्ड है, पहले अपना गोल और उससे अचीव करने का डिटेल्ड प्लान लिखिए। फिर उसे लाउड में पढ़िए ट्वाइस एवरी डे, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। इन रिकमेंडेशंस को फॉलो कीजिए और आपके लिए अमीर बनने में या कोई और सपना पूरा करने में बहुत आसानी होगी। लेसन: Successful people have an unwavering faith in themselves. अपने आप पर भरोसा रखना यह सुनिश्चित करता है कि तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो और करोगे भी। सफलता सिर्फ तभी मिल सकती है जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और अपने आप पर भरोसा हो। कोई भी धन, कोई भी अनजान महाद्वीप, कोई भी नई चीज बिना इस भरोसे के कभी हासिल नहीं हुई है। भरोसे की शक्ति का एक मिसाल था महात्मा गांधी। उनके पास न तो पैसा था न ही सेना, फिर भी उन्होंने ब्रिटिश शासन को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने देश को आजादी दिलाई। उनका सहारा सिर्फ उनका अटूट विश्वास था कि वो अपने देशवासियों पर इतना प्रभाव डाल सकते हैं कि वो अपने लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाएंगे। हमारा अपने आप पर भरोसा हमारी सोच और जीने की तौर तरीके पर बहुत असर करता है। ये हमें पहाड़ों को हिलाने की ताकत देता है। Lesson: By using auto-suggestion, our subconscious can influence our behavior. खुद पर अनवेवरिंग फेथ होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ पैदा होती है या आसमान से गिरती है। कोई भी इंसान इसे धीरे धीरे ऑटो सजेशन के थ्रू डेवलप कर सकता है। ऑटो सजेशन का मतलब है कि आप अपने आप को इन्फ्लुएंस करें वेरी स्पेसिफिक और पर्पसफुल थॉट्स या आइडियाज सोचकर। आप इसका यूज कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियसनेस में कुछ कमांड्स या पॉजिटिव गोल्स भेजने के लिए और ऐसा करके अपने आप पर बिलीफ बढ़ाने के लिए। आमतौर पर ऑटो सजेशन में आप खुद को ये समझाते हैं कि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। आपके थॉट्स रियलिटी में बदल सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपना रास्ता चुनना है। जितना ज्यादा आप ऑटो सजेशन का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा चांस होगा कि वो आपकी सक्सेस में हेल्प करेगा। अगर आप अपने डिजायर्स और गोल्स को अपने अनकॉन्शियसनेस में इंप्रेस कर देते हैं तो वो आपके सारे थॉट्स और एक्शंस को उन्हें पूरा करने की तरफ ले जाएगा। लेसन: Knowledge is power, but it doesn't have to be what you learned in school. जिंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान बहुत काम आता है। बस तुम्हें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तुम्हें ज्ञान और शिक्षा का ट्रेडिशनल मतलब भूल जाना है, क्योंकि ज्ञानी या पढ़े लिखे होने का मतलब
सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा या यूनिवर्सिटी डिग्री होना नहीं है। अनपढ़ लोग भी बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसा कि हेनरी फोर्ड ने दिखाया था। उन्होंने हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एम्पायर बनाया और करोड़ों कमाए। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग में बहुत सारे फैक्ट्स भरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जरूरी है कि तुम सही अनुभव और ज्ञान हासिल करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और अपनी क्षमता को पूरा करो। सबसे जरूरी बात है कि तुम अपनी जिंदगी भर सीखते रहो। खुद से संतुष्ट होना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी बजाय तुम्हें हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए तैयार और तेज रहना है। इसके लिए तुम्हें बहुत सारे तरीके मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी जाकर, इवनिंग कोर्सेज करके या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेकर। उतना ही फायदेमंद है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें जो ज्ञान चाहिए वो तुम कहां से ढूंढ सकते हो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ खुद जानना जरूरी नहीं है। इसकी बजाय तुम्हें ये जानना है कि तुम्हें कुछ जानना हो तो तुम कौन से एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। अक्सर ये ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव होता है कि तुम एक नेटवर्क में रहो जहां एक्सपर्ट्स अपना स्पेशलाइज्ड ज्ञान तुम्हारे साथ शेयर करते हैं, न कि तुम सब कुछ खुद सीख लो। लेसन, द वर्कशॉप ऑफ द इमेजिनेशन, वेयर वी कैन टर्न आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। हर एक सक्सेस स्टोरी एक आइडिया से शुरू होती है और हर एक आइडिया के पीछे इमेजिनेशन है। ये बेसिकली हमारे माइंड्स का वो क्रिएटिव वर्कशॉप है जो हमारे सपने को आइडियाज में और हमारे आइडियाज को रियलिटी में बदलता है। ये इमेजिनेटिव एबिलिटी दो अलग अलग फॉर्म्स में होती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन। जब हम अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करते हैं तो हम बिल्कुल नए चीजें बना सकते हैं। जीनियस कंपोजर्स, विजुअल आर्टिस्ट्स और राइटर्स इस फंक्शन का यूज करते हैं ऐसे वर्क्स बनाने के लिए जो पहले कभी नहीं बने थे। सिंथेटिक इमेजिनेशन उसके ऑपोजिट पुराने आइडियाज को नए कॉम्बिनेशंस में रीअरेंज करती है। सोनी के डेवलपर्स जैसे इस फैकल्टी का यूज कर रहे थे जब उन्होंने डिसाइड किया प्लेबैक डिवाइस या डिक्टाफोन को फर्दर डेवलप करना जो जर्नलिस्ट्स यूज करते थे, उससे एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर बना दिया जो सभी यूज कर सकते थे, और इस तरह वॉकमैन पैदा हुआ। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन एक दूसरे के साथ प्रोडक्टिव तरीके से खेल सकते हैं। एसा कैंडलर की स्टोरी लीजिए, जो 140 साल पहले एक हेडेक मेडिकेशन से ग्लोबल ब्रांड कोका कोला बना दिया। हालांकि यह कैंडलर खुद नहीं था जो कोका कोला रेसिपी बना था, उसने उससे एक फार्मासिस्ट से $3000 में खरीदा था, लेकिन उसने वो जीनियस प्लान्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जो प्रोडक्ट को एक ह्यूज सक्सेस बना दिया। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को स्लगिश होने से बचाना चाहते हैं तो आपको उससे चैलेंज और एनकरेज करना पड़ेगा, और आप ये कर सकते हैं उससे स्टिम्युलेट करके, उससे एक्टिव रख के और उससे एक मसल की तरह ट्रेन करके। जितना ज्यादा आप उससे यूज करेंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव और पावरफुल वो बनेगी। लेसन, knowing your own strengths and weaknesses increases your chances of professional success. व्यावसायिक सफलता के लिए एक जरूरी चीज है कि तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरी का पता हो। मतलब तुम्हें अपने आप पर नजर रखनी है। ऐसे काम जैसे धुंधले लक्ष्य, कामयाबी की प्यास न होना, काम टालना और इरादा न पक्का होना अक्सर असफलता के कारण होते हैं। अपने आप पर नजर रखना तुम्हें इन कमजोरियों से निपटने में या उन्हें अपनी ताकत से संभालने में मदद कर सकता है। अपनी ताकत और कमजोरी का सही अंदाजा लगाने के लिए एक गहरा और ईमानदार खुद परीक्षण करना चाहिए। टेंशन मत लो, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें कुछ सवालों का जवाब देना है, जैसे क्या मैंने इस साल का लक्ष्य हासिल किया? क्या मैंने हमेशा दोस्ताना, विनम्र और सहयोगशील रहा? क्या मैंने सारे फैसलों को जल्दी और पक्के इरादे से लिया? फिर तुम्हें अपना खुद परीक्षण किसी और के तुम्हारे बारे में ऑब्जेक्टिव विचार से मिलाना चाहिए। ये तभी अच्छा काम करता है जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ बैठो जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हो और खुल के और ईमानदारी से अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में बात करो। Lesson: Positive emotions are the key to a successful life and need to be strengthened. हमारा सबकॉन्शियस हमारे सेंसरी स्टिम्युलाई, फीलिंग्स और थॉट्स को रिसीव और स्टोर करता है। वो हमारे सारे एक्सपीरियंसेस को सेव करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन सेव करना ही सब कुछ नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस हमारे एक्शंस पर भी लगातार अपना इन्फ्लुएंस डालता है। वो हमें पॉजिटिवली शेप कर सकता है, हमें स्ट्रेंथ और एंटरप्राइज देता है, लेकिन वो हमें नेगेटिवली भी शेप कर सकता है, हमें डिस्पोंडेंसी और पेसिमिज्म में ले जाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस हमें हमारे डिजायर्स और गोल्स को रियलाइज करने में हेल्प करे, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पॉजिटिव फीलिंग्स
हमारी जिंदगी में एक लीडिंग रोल प्ले करें। हमें इसलिए अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव चीजें फीड करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारा हेल्पफुल और कंस्ट्रक्टिव गाइड बनेगा। लेकिन अगर हम खुद को ज्यादा नेगेटिव सेंसेशंस जैसे रेज, हेट, रिवेंज की डिजायर या पेसिमिज्म फील करने देते हैं तो बिल्कुल उल्टा होगा। यही वजह है कि आपने एक बड़ा स्टेप लिया है जब आप अपनी एवरीडे लाइफ में जैसे डूम्सडेइंग विंडबैग्स से कांटेक्ट अवॉइड करते हैं और उनके डिस्करेजिंग रिमार्क्स पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि आपको ये पॉइंट बना लेना चाहिए कि आप सारे पॉजिटिव इंपल्सेस जैसे एंथुसियाज्म और लव को बढ़ाएं। यही वो तरीका है जिससे आप लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव मेंटालिटी डेवलप कर पाएंगे। Lesson: Successful people are remarkable for their determination and steadfastness. व्यावसायिक सफलता में फेल होने वाले 25,000 से ज्यादा लोगों की कहानियों का विश्लेषण ये बताता है कि उनकी असफलता का मुख्य कारण उनका इरादा न पक्का होना था। इसके उल्टा करोड़ों कमाने वाले सफल लोगों की कहानियों का विश्लेषण ये दिखाता है कि उन सब में दो बातें कॉमन थीं। वो फौरन फैसला लेते थे और एक बार फैसला ले लिया तो उसके पीछे खड़े रहते थे। जिद्दी होना भी, जब तक वो बहरे जिद में न बदल जाए, फायदेमंद हो सकता है। हेनरी फोर्ड खास तौर पर अपने फैसलों पर बहुत देर तक टिकते थे। जैसे बहुत लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अपनी मशहूर लेकिन इतनी खूबसूरत न होने वाली मॉडल टी कार को नई मॉडल से बदले, लेकिन वो उस कार को बहुत देर तक नहीं छोड़े और इस तरह उससे काफी मुनाफा कमाते रहे। राय सस्ती है, हर किसी की होती है और ज्यादातर लोग अपनी राय बांटना चाहते हैं। अपने इरादे को मजबूत रखने और नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए ये समझदारी है कि तुम दूसरों को अपनी राय देने का मौका कम से कम दो। खासकर जो लोग निराश होते हैं, उन्हें अपने इरादे और प्लान्स अपने आप तक ही रखने चाहिए और किसी और से शेयर न करें, सिर्फ उनके अपने चुने हुए टीम के सदस्यों या विश्वसनीय बाहरी वालों के अलावा। Lesson: Only the persistent will succeed. किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, हम सबको ऑब्स्टिकल्स और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशंस में हम में से ज्यादातर लोग जल्दी ही अपने प्लान्स को छोड़ देते हैं और प्रोजेक्ट को मरने देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी ऑब्स्टिकल्स के बावजूद अपने ओरिजिनल प्लान्स पर टिके रहते हैं और अपने सपनों को रियलिटी में खिलने का स्पेस देते हैं। परसिस्टेंस और एंड्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये कहता है कि सबसे पहले हम अपने गोल्स को रियलाइज करने के लिए लगातार काम करते हैं और उन्हें नजर से नहीं हटाते हैं, लेकिन ऑब्स्टिनेसी और इन्वेटरेसी को हर हाल में अवॉइड करना चाहिए। अगर मान लो किसी प्राइस करेक्शन की बहुत जरूरत हो तो आपको उसे इंप्लीमेंट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परसिस्टेंस और एंड्योरेंस आपके हैबिट्स में जड़ पकड़े तो ये 4 सिंपल लेकिन क्रूशियल रूल्स हैं। आपको एक कॉन्क्रीट गोल होना चाहिए और उसे अचीव करने की एक बर्निंग डिजायर डेवलप करनी चाहिए। आपको अपने गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एक थॉरो और प्रिसाइज प्लान की जरूरत है। आपको खुद को नेगेटिव और डिसहार्टनिंग ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होने नहीं देना चाहिए। आपको एक इंटीमेट, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप की जरूरत है, किसी पर्सन या ग्रुप से जो आपको सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करे। इन रूल्स को एक स्पेशल एक्सरसाइज प्रोग्राम की तरह सोचिए जो आपकी पर्सनल एंड्योरेंस और परसिस्टेंस को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। Lesson: Achieving great things requires being smart and surrounding yourself with smart people. बड़ा लक्ष्य, बड़ी प्लानिंग, बड़ा चैलेंज, बड़ा भरोसा, बड़ा साथ। इस साथ का सबसे अच्छा तरीका है ब्रेन ट्रस्ट, एक चुना हुआ ग्रुप समझदार लोगों का। ब्रेन ट्रस्ट एक ऐसा संगठन है जिसमें सोचने वाले लोग होते हैं जो नेटवर्क से अलग है, जो कि एक आम सा सहयोग है पार्टनर्स का। ये एक कॉमन गोल निर्धारित करता है, अपनी क्षमता बढ़ाता है और एक सिस्टम रखता है जिसमें हर चीज का हिसाब होता है। ब्रेन ट्रस्ट का सबसे जरूरी उसूल है उसका मिला जुला असर। अगर 2 या ज्यादा लोग जो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं, अपनी स्किल्स, टैलेंट्स, ज्ञान, अनुभव, रिश्ते और सारे रिसोर्सेज को मिलाते हैं और उन्हें एक ही गोल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नतीजा सिर्फ उन सब का जोड़ नहीं होता। ये एक फायदा होता है जिससे तुम ऐसे काम कर सकते हो जो तुम अकेले कभी नहीं कर पाते। यहाँ कुछ और टिप्स हैं जो आपके ब्रेन ट्रस्ट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकती हैं। अपने मेंबर्स को समझदारी से चुनें। आप चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो क्रिएटिव और इनोवेटिव हों, लेकिन जिनके पास अलग अलग स्किल्स और एक्सपीरियंस भी हों। एक क्लियर गोल निर्धारित करें। आपका ब्रेन ट्रस्ट किस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहा है?
हर कोई एक ही पेज पर होना चाहिए। नियमित रूप से मिलते रहो। कम्युनिकेशन की है। अपने ब्रेन ट्रस्ट को ट्रैक पर रखने के लिए नियमित रूप से मीटिंग स्केड्यूल करें, प्रोग्रेस ट्रैक करें। आप कैसे जान पाएंगे कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं? अगर आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहे हैं, अपने गोल्स को अचीव करने की दिशा में आप कितनी दूर आ गए हैं, इसके बारे में अपडेट रखने के लिए एक सिस्टम लगाएं। मजेदार बनाओ। ब्रेन ट्रस्ट को काम का एक और भारी बोझ नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसका हर कोई आनंद ले। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके ब्रेन ट्रस्ट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगी। फाइनल समरी। जरूर, याहन हिंडी फॉन्ट्स मेन पैराग्राफ है। इस किताब का मैं संदेश ये है, दौलत चाहे जिस रूप में हो, कभी भी लक या इत्तेफाक की वजह से नहीं मिलती। बिल्कुल भी नहीं। ये लगभग हमेशा ऐसे गुण और स्किल्स का नतीजा होता है जो कोई भी सीख और हासिल कर सकता है। इस किताब में यह सवाल का जवाब मिलता है, जिंदगी में सही लक्ष्य कैसे ढूंढे और उन्हें कैसे काम में बदलें। हम जिंदगी में अपने लक्ष्य तभी पूरा कर सकते हैं जब हमें उनके लिए एक आग सी लगी हो। लक्ष्य निर्धारण और गहरी प्लानिंग हर सफलता का आधार है। सफल लोग अपने आप पर भरोसा नहीं तोड़ते हैं। *** ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करके हमारा अंदर का दिमाग हमारी हरकतों पर असर डाल सकता है। सफलता के लिए कौन से स्किल्स और ज्ञान जरूरी हैं? ज्ञान ताकत है, लेकिन यह स्कूल में पढ़ाया गया ज्ञान नहीं होना चाहिए। कल्पना का कारखाना जहां हम अपने सपने सच कर सकते हैं। अपनी ताकत और कमजोरी का पता होना तुम्हारी व्यावसायिक सफलता के चांसेस बढ़ाता है। सकारात्मक भावनाएं सफल जिंदगी का कुंजी हैं और उन्हें मजबूत करना पड़ता है। सफल लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसा रास्ता अपनाते हैं? सफल लोग अपने इरादे और पक्केपन से जाने जाते हैं। सिर्फ जो लगे रहो वो सफल होते हैं। बड़े काम करने के लिए तुम्हें चतुर होना पड़ता है और अपने आसपास चतुर लोगों को रखना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके ब्रेन ट्रस्ट को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगी।